कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया होंगे, ठीक होंगे ना। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट होम। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। अच्छी क्लास लेके आए हैं नंबर सिस्टम की। कल हमने नंबर सिस्टम में बताया था कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक होती है, और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और जो प्राकृत संख्या है वो दो प्रकार की होती है, एक विषम संख्या होती है, एक सम संख्या होती है। विषम संख्या वो होती है जो दो से डिवाइडेड नहीं होती है, जो दो से भाजित नहीं होती है। और सम संख्या वो होती है जो दो से जिसमें भाग चला जाता है, वो सम संख्या होती है। यहाँ पर नेचुरल संख्याओं की भी कैटेगरी मैंने बताई थी। कुछ भाज्य संख्या होती हैं, कुछ अभाज्य संख्या होती हैं, कुछ सहभाज्य संख्या होती है। अगर बात करते हैं कि वो अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या हो, तो वो है 2 नंबर पर आती है। वो दो है। कौन सी है हमारी अभाज्य संख्या? कहां से स्टार्ट होती है? प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है, जो कि दो एक प्राइम अभाज्य संख्या भी है और ये इवन नंबर भी है। इसके बाद में संख्या मैंने बताई थी वास्तविक संख्या, रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। परमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या मैंने बताई थी जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होती है। जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि 0.5, तो 0.5 क्या है? ये मेरी परमेय संख्या है। कौन सी है? परमेय, रेशनल नंबर है। कौन सा? ये रेशनल नंबर है। ये अगर मैं यहाँ पर बात करूं 0.5, 3, 2, 5, 2, 3, और तो ये मेरा कौन सा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, मतलब इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगी। और इसको हमें ना इसके चलते ही आ रही है, यहाँ पर भाग रुक नहीं रहा है, अशांत है भाग, ये शांत नहीं है, चलता ही जा रहा है। तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी? इरेशनल नंबर होगी। यहाँ पर बात करते हुए प्राकृत संख्या कल बताई थी, जो कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्या मेरी 0 से स्टार्ट हो रही है। जबकि पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है? पूर्णांक 0 सहित 0 भी आता है, और प्लस वाले भी जितने भी नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, इंटीगर्स बोलते हैं। अगर यहां से यहां तक की बात करें तो ये वाली संख्या हो जाती है पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक की बात करें तो यहां से यहां तक ये नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर में आता है, ना तो धनात्मक संख्या में आता है, ना ही ऋणात्मक संख्या में आता है। इससे आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट नंबर, इसको देखते हैं। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर क्या होता है? कोई भी संख्या हो, उसके फैक्टर गुणनखंड कर दें और गुणनखंडों का योग कर दें, उस संख्या को छोड़ करके अगर योग उस संख्या के बराबर आ जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? परफेक्ट, मतलब पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहां पर ध्यान रखना इस वाली बात को। परफेक्ट नंबर क्या होता है? यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड थोड़ा सभी गुणनखंड स्वयं को छोड़कर यदि उन सभी का योग संख्या के बराबर हो जाता है तो वह
पूर्ण संख्या कहलाती है। यहां पर देखते हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी होगी। वही चीज लिखी है, कोई संख्या है उसके फैक्टर करो और उस स्वयं की संख्या को छोड़ दो। अगर उन सभी फैक्टरों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसकी ये डेफिनेशन है और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं यहां पर बताता हूं कि नोट करके ये लिख लेना, एक पूर्ण संख्या नहीं है। कई बार पूछा गया है कि एक क्या पूर्ण संख्या है? नोट करके लिख लेना, एक पूर्ण संख्या नहीं है। दो को, अगर दो की बात करते हैं, ये तो याद ही रखना है आपको, ये वाली बात तो अलग करके नोट रखनी है। एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। थोड़ी इंक डाल, अगर यहां पर बात करते हैं दो, तो दो के फैक्टर क्या होंगे? एक गुणा दो। और जबकि स्वयं को छोड़ना है तो यहां पर क्या हो गया? एक क्या इसके बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो दो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहां पर पूर्ण संख्या क्या है? चार भी नहीं है, पांच भी नहीं है, छह को चेक करते हैं, क्या छह है? तो ध्यान रखना, तो ना तो एक है, ना दो है, ना तीन है, ना चार है, ना पांच है। तो छह को चेक करते हैं, छह के फैक्टर करते हैं, वन गुणा टू गुणा थ्री गुणा सिक्स, ये फैक्टर हो जाएंगे। जबकि स्वयं को इसको छोड़ना है, ये इसके फैक्टर हैं, और यहां पर इसको छोड़ना है किसको? छह को। अब इसको देखते हैं, छह के बराबर वन प्लस टू प्लस थ्री, पांच एक छह, तो हमारी छह क्या है? छह पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। छह क्या है? हमारी परफेक्ट नंबर है। और इसके बाद में 28 भी हमारा क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है। और इसके गुणनखंड कर देख लेते हैं। गुणनखंड 27 के क्या क्या होंगे? 28 के 28 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? एक होगा, दो से भी जाएगा, छह नहीं हो, तीन नहीं होगा, छह सात 14 होगा। और यहां पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक मिनट, एक होगा, दो और चार, सात, 14 और 28। यहाँ पर 28 को छोड़ना है, स्वयं को छोड़ना है, मैंने लिखा है। अब बाकियों का देखते हैं, सभी का योग क्या होगा? 28 होगा। सभी को जोड़ ले तो इसका योग क्या होगा? 28 होगा। सात, चार और तीन सात, और सात दूनी 14, 14 14 28। तो ये हमारी 28 भी क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं, क्या ये हमारी संख्या परफेक्ट नंबर है। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छी चीज देख, कल मैंने बताया था जो नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, वो कै प्रकार की होती है? दो प्रकार की बताई थी। एक मैंने यहां इवन नंबर बताया था, और दूसरा मैंने यहां पर ऑड नंबर बताया था। सम संख्या, ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। सम संख्या हमारी दो से स्टार्ट होती है, दो के अंतर से स्टार्ट होती है। विषम संख्या एक से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, ये सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? एक होती है। ये टेस्ट में बहुत सारे बच्चे ना गलत कर देते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या वो क्या कर देते हैं? 3 से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? एक होती है। जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होता है। अगर यहां पर बात करते हैं ऑड इंटू इवन,
विषम और सम का गुणा किया जाए तो क्या होगा, इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो देख लेते हैं, 5 में ले लेता हूं यहां पर ऑड और यहां पर इवन नंबर ले लेता हूं 2, 5 दूनी 10, तो क्या आ रहा है, इवन आएगा। क्या आएगा, इवन आएगा। अगर मैं यहां पर ऑड इंटू ऑड का ही करता हूं, थोड़ा उधर दिख नहीं रहा है, यहां पर देख लेते हैं, ऑड इंटू इवन करते हैं तो क्या आएगा, हमारा इवन आएगा। अगर यहां पर ऑड इंटू ऑड का गुणा करते हैं तो ऑड आएगा। अगर मैं यहां पर ऑड इंटू ऑड और इसमें जोड़ देता हूं इवन, तो यहां पर क्या आएगा, अगर ऑड में मैं इवन जोड़ देता हूं, जैसे 5 में मैं 4 जोड़ देता हूं तो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर इवन इंटू इवन का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, इवन ही रहेगा। अगर इवन प्लस इवन इसमें जोड़ देते हैं तो भी हमारा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। इस वाली बात को ध्यान रखना। और अब आगे चलते हैं, फॉर्मूले देखते हैं। नोट कर लेना, फॉर्मूले सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली क्लास चलेगी वो फॉर्मूलों पर ही चलेगी। तो फॉर्मूले देख लेते हैं यहां पर। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को याद होता है, और जिनको याद नहीं है वो देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेन चीज तो ये याद तो है, लेकिन इसको सवालों में कैसे लगते हैं, कैसे लगाएंगे, वो चीज है ना, बताएंगे आगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं यहां पर दोनों को जोड़ देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ देता हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये प्लस वाले और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। अगर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगी, इसलिए दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये भी 2 हो जाती है, तो यहां रह जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, ये इन दोनों फॉर्मूले से ये तीसरा फॉर्मूला रहेगा, इन दोनों से एक चौथा फॉर्मूला और बनेगा। एक बार तो जोड़ दिया यहां पर, और दूसरी बार क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो अगर a प्लस वी के होल स्क्वायर में से माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखना यहां पर इसमें से इसे घटाना है। जब ये प्लस वाला है तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो इस दोनों ए स्क्वायर से और ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहां पर प्लस 2ab और प्लस के 2ab कितने हो जाएंगे, 4ab हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला, ए प्लस वी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस वी, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। यहां पर अभी तो सभी बच्चों को किताबों भी ये मालूम होगा कि किताबों से देख लेंगे या यहां से भी उतार लेंगे। मेन चीज है कि ये लॉन्ग टाइम हमेशा के लिए कैसे याद होगा, जब a प्लस वी का होल क्यूब करते हैं तो क्या होता है, इसमें सभी प्लस के रहते हैं। जब a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो केवल पहला वाला ही प्लस का रहता है, मतलब ऐसे समझ लो सब में ही माइनस माइनस आएगा और प्लस वाले में सब में ही प्लस प्लस आएगा। अगर मैं यहां पर यह बात करता हूं, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, चलो मैं डायरेक्टली लिखा देता हूं, इसको सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। a प्लस वी का होल क्यूब और माइनस जोड़ देते हैं, सॉरी इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। समझ देखना, जोड़ रहे हैं तो यहां पर कैंसिल क्या होगा, बी क्यूब और प्लस का माइनस का, यहां पर 3ab और 3ab यहां पर है, कोष्टक में यहां पर बचेगा a प्लस बी ए माइनस बी। माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a और a बचेगा, यहां पर 2a हो जाएगा, जबकि पहले भी मेरे पास क्या बचेगा, 2a क्यूब। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा यहां पर a स्क्वायर और प्लस के 3v
एक मिनट जोड़ रहे हैं। अच्छा, यहां पर क्या होगा, ये ना माइनस है ना, ये माइनस का ये अंदर गुणा होगा ना, इस माइनस का अंदर गुणा होगा, तो प्लस वाली किसकी हो जाएगी, ये प्लस वाली है ना जो माइनस की हो जाएगी। यहाँ 3a भी कॉमन लेंगे इसमें से, तो माइनस का इसके अंदर जा गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस ए और प्लस का ए से कैंसिल हो जाएगा, या प्लस की बी और प्लस की बी कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी, और 2b हो जाएगी। जबकि 2 यहाँ पर कॉमन पहले ले रखा है, तो यहाँ पर अंदर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 भी हो जाएगी। अगर यहाँ पर बात करते हैं, अगर एक बार इनको घटा देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो याद रखने का भी सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब बाहर इसका उल्टा हो जाएगा सेम, तो यहाँ पर 2 रहेगा जो कि b आ जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ पर b स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ b है तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों उन दोनों से बन गई है, तो इस वाले को भी याद रखना, इसको भी बताएंगे कैसे लगेंगे आगे, ये फॉर्मूले है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं इस वाले फॉर्मूले को, टेक्निकल टीम बता रही थी कि आपने ना यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं की है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, और ये सेम बिल्कुल उल्टा होगा इसका, तो यहाँ ए की जगह बी, और यहाँ ए है तो यहाँ बी, और ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस और ऊपर भी प्लस, और यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वाले को आपको नोट करना है ना, ये वाला चेक कर लेना उसको, तो ये वाला सही है। अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं फॉर्मूले इसमें। एक मिनट इंक डाल दूं थोड़ा सा। बच्चे क्या होते हैं कि बस वीडियो देखी, थोड़ी समझ में नहीं आई, या ये लगा ये तो हम जानते हैं, आगे बढ़ाई, या बंद कर दी कि इसमें कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो ऐसा जब तक है ना आप है ना पूरी पढ़ाई नहीं करेंगे और कंप्लीटली उसे देखेंगे नहीं, तब तक ऐसी वीडियो देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। मेन चीज क्या है कि आपको है ना प्रत्येक है ना कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, कि पूरी वीडियो देखनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखा बस बंद किया और चल दिए, चलो वहाँ देखेंगे, इसकी देख लेंगे, उसकी देख लेंगे। यूट्यूब पर तो एक से एक है ना पढ़ाने वाले अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, मेरे से भी धुरंधर है, पर क्या है कि पूरी चीज़ है ना ये देखो कि 0 लेवल से कहाँ से चल रहा है, जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं देखना चाहिए। तो बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। अब यहां पर इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, ये दो फॉर्मूले इससे पहले कराए, और 2 फॉर्मूले बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट है, फ्री का नंबर मिलता है कंपटीशन में से। तो यहां पर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, प्लस आएगा, ए प्लस बी। दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले कोष्टक में a प्लस बी आया, दूसरे कोष्टक में जाएंगे तो इसका भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस करके यहां पर दोनों का गुणा कर देंगे। अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करता हूं, तो पहले कोष्टक में क्या आएगा, a माइनस बी रहेगा। दूसरे कोष्टक में जाएंगे, अब यहां पर देखो पहले कोष्टक में माइनस रहा, एक दो कोष्टक में से एक में माइनस रहा ना, अब दूसरे वाले में पहले में ही माइनस आ गया, तो दूसरे वाले में सभी प्लस के ही आएंगे। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए वी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन में।
नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस या तो यहां पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कर दो, तो 2 सब में से कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 2ab प्लस 2 तो बाहर ही आ गया bc प्लस ca, ये वाला फॉर्मूला बचेगा। अब आगे बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर यहां पर होता है ए कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में होगा यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहां पर एक कंडीशन दे रखी होती है, इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। जब मैं एलजेब्रा कराऊंगा, एलजेब्रा भी स्टार्ट कराने वाला हूं, जब एलजेब्रा कराऊंगा तब यहां पर है ना पूरी इसकी बताएंगे 3 फॉर्मूले इससे कैसे बनेंगे और उनका क्या यूज है। अब यहां पर एक कंडीशन होती है कि इसके यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, a इसके बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तब 0 में किसी का गुणा कीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो या कुछ भी हो वो 0 हो जाती है। जैसे मैंने यहां पर है ना 0 से गुणा किया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी और इस तरीके से गुणा किया तो इसका पूरे का रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। 0 से ये दिमाग में बैठा लो कि 0 से अगर किसी भी चीज में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अगर यहां ये पूरा ये 0 हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर यहां पर 0 बचेगा, माइनस का इधर जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। यहां पर पूरा ही इंपॉर्टेंट है ये पूरी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, यहां पर पूरी चीज याद रखनी पड़ेगी यहां पर। अब इसके बताता हूं यहां पर 0 इसका सवाल एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि इसका एग्जांपल क्या होगा। सॉरी यहाँ पर है ना ये ऐसे नहीं, ये ए क्यू, अच्छा ये है ना इस तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मतलब यहाँ पर ये है 10 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और यहाँ पर प्लस माइनस 15 का क्यूब बराबर क्या हुआ, ये चीज पूछी गई है। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इस तरीके से ये फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर 45 है और यहाँ पर माइनस है, जब माइनस यहाँ पर माइनस 15 होगी और यहाँ पर 3 होगा, जब इसमें गुणा होगा, देखो मैं बताता हूँ ये कैसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा ये तो है यहाँ पर है ना ये माइनस है, माइनस 10 इंटू 5, अच्छा इससे पहले 3 और लगा दो, 3 इंटू 10 इंटू और इंटू माइनस के 15, तो माइनस से माइनस प्लस और 15 थी 45, तो डायरेक्ट हमारे को इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसका मान क्या होगा। जब इनका क्यूब करेंगे फिर जाकर के इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो बस हमारे को क्या करना है, बस ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक कंडीशन यहाँ पर देखनी पड़ेगी ये निकालने के लिए, क्या तीनों का योग इसके जीरो हो रहा है,
यहाँ पर ये देखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो रहा है। तो a बराबर यहाँ पर 10 दे रखा है और b बराबर 5 दे रखा है और c बराबर यहाँ पर -15 दे रखा है। प्लस के 15, 10 और 5 ये 15 और माइनस के 15, 15 में से 15 के तो 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3abc, 3abc, जबकि 3 और यहाँ पर a बराबर 10 है और b बराबर 5 है और c बराबर -15 है। 15 पंजे 75 और 75 दिया 225। तो यहां पर हो जाएगा -225, 10 2250